25 सालों की सभ्यता के बाद कपड़े पहनना सीखा और कपड़े पहन के खड़े होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है भाई साहब कि कपड़े उतारे क्यों, ये जानना जरूरी है। बहस यही है और बहस इसी पर होगी। ये नैतिकता का, चरित्र का, देश के तमाम सारे पहलुओं का, डायमेंशन का ये सवाल है। जी मैं आता हूं समाजवादी पार्टी। एक शेर पढ़ूंगा। हाँ शेर, अरे वाह क्या बात है इरशान। जुल्म के इस साए में, अरे जनाब एक शेर आ रहा है, जरा थोड़ा सा गौर करिए। जुल्म के इस साए में जुबान खोलेगा कौन? जुल्म के इस साए में जुबान खोलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कल भी कपड़े उतार देने चाहिए। एकदम बेशर्मी हो जाएगी, कपड़े उतार देने चाहिए अपने। तो जुल्म की क्या है सब? जुल्म के लिए कोई मेहमान के सामने अपने कपड़े उतार देंगे जुल्म दिखाने के लिए? यही भारत में दिक्कत है, पहले सुनते नहीं है, पहले बोलते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट है सब। कल भी मैंने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज बोला, बहन जी ने भी बोला आज, उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने आज बहुत अच्छी बात कही है। जो समय था, जो स्थान था, जहां फॉरेन डेलीगेट्स थे, वहां पर ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने शाब्दिक नंगाई करी, क्योंकि इनके कौन शाब्दिक रूप से जो नंगाई की वो उससे भी बड़ी हो गई, क्योंकि कोई चीज छोटी थी इन्होंने और प्रचार कर दिया। अगर कोई नहीं जानना था तो भी जान गया। इन्होंने इनके प्रवक्ता से लेकर के, मंत्री से लेकर के, संतरी लेकर के सभी इसी विषय को लेकर उठा रहे। इसका मतलब इस विषय को ये फायदा केवल उठाना चाहते हैं, इन्हें देश की इज्जत बेइज्जत से कोई लेना देना नहीं है। और 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और इनको छोटी बात नजर आ रही है। ये है समाजवादी लोग। 30 देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और वहाँ जो है कार्यक्रम चल रहा है और आप कह रहे हो वहाँ उनके सामने नंगा होकर के जा रहे हो और आप कह रहे हो ये छोटी बात है। वो जाकर के भारत में, अरे सुनिए, तुमने कहा, इन्होंने कहा हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट क्यों नहीं करेंगे? आपने जो कर दिया, अरे तुमने कहा छोटी बात है, इन्होंने कहा। एक मिनट और सुनिए, अरे इन्होंने बोला भैया, इन्होंने बोला कि बीजेपी ने और हाईलाइट। इधर आओ, तुम आओ। इन्होंने कहा, आपने ये कहा था कि ये बात इतनी थी, लेकिन बीजेपी ने उसको हाईलाइट कर दिया, बड़ा कर दिया। इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा ये इतनी बड़ी बात थी जहां पर 30। देखिए बात बिल्कुल तार्किक दृष्टि से सही है, अगर होता तो मैं हटा लेता। मैं यही कह रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात थी जो आप कह रहे हो। ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, आप उनके सामने नंगा नाच करो, नंगा होके जा रहे हो। आप भारत की छवि को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये देश की जनता पूछना चाहती है। इसलिए सुनो, वो ये कहते हैं इसलिए क्योंकि आप बात सुनते नहीं है, इसलिए हम हो गए। बात आपकी क्या सुने? ट्रम्प कहता है कि भारत की इकोनॉमी डेट हो गई है, तो आपके नेता कहते हैं भारत की इकोनॉमी डेट हो गई है। डेट मतलब खत्म हो चुकी है। तो क्या ट्रम्प के सुर में सुर आप लगा रहे हैं और आप भारत का जो विरोध करेगा उसी के साथ आप खड़े होते हैं। जो भारत के साथ खड़ा होता है आप उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। वहां के राष्ट्रपति जी ने भारत के विकास की बात की, नहीं समझ आया। दूसरी बात कहना चाहता हूं, भी अनवर भाई ने कहा देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए कुर्बानी दी है मेरे देशवासियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने जो गोली, अपने आप को गोली मार लिया, देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए कुर्बानी दी है सरदार भगत सिंह ने, देश के लिए कुर्बानी दी है राजगुरु सुखदेव ने। आप लोग तो देश के लिए कुर्बानी दी है सत्ता में बैठ के। अनवर आ रहा पहला मौका फिर समाजवादी पार्टी का। भाई एक बात बताओ, बीजेपी वालों अभी समर्थक भी बोल रहे थे, बड़ा कूद रहे थे। दिल्ली में यहाँ G20 हुआ, पत्रकार घुस गए पर्दा खोल के, पर्दा लगा दिया, गरीबों को ढक दिया। भाई गरीबी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अमीरी दिखना चाहिए। बेटी हुई का नहीं, गरीबी हटाने का नारा देने वालों आज कहते हो गरीबी। बीच में क्यों आता है? मेरा गमछा है। तुम भी बोले थे। देखे आप, एक
चैनल से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति इस तरीके के ना हो कि उसको इतना बढ़ावा ना दिया जाए कि वो बीच से आकर के हर बार डिस्टर्ब करने की कोशिश। एक मिनट सुनिए, अगर डिबेट का सलीका नहीं आता, जबान से बोली गई बात और जबान से सुनी गई बात का सलीका नहीं आता, तो बराए मेहरबानी मैं नीचे करता हूँ, आपको चाहने को कह सकता हूँ। जाइए। देखिए, तहमा-तहमी बहुत हो गया। एआई समिट जब शुरू हुआ, 125 देश अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा था। कोई कह रहा था वहां साइंस देखने जाएंगे, मेरी बेटी वहां डोरेमोन देखने जा रही थी। मोदी जी चाह रहे थे कि कैसे निवेश आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्लानिंग क्या कर रही थी, नंगा कैसे होंगे ये प्लानिंग करते हो। और राहुल गांधी जी शहर में जो कपड़ा पहन कर रहे हैं, विदेश जाते हैं सूट बूट पहन के जाते हैं। राहुल जी जब विदेश जाएंगे तो यही विदेश के लोग कहेंगे देखो नंगों का नेता आ गया। ये होगा आपके साथ पूरी। तो देखिए, आप उधर नहीं आएंगे, अगर मैं इधर से इधर आ गया तो आप वहीं रहेंगे। कांग्रेस 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 जी, आप इधर पीछे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे मुझे। प्रोटेस्ट इज अ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका अपनाया है। प्रोटेस्ट, अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो एक प्रोटेस्ट के कई तरीके हो सकते हैं। हम एक डेमोक्रेसी में जीते हैं, एक तरीके को अपनाया है अपनी आवाज को सुनाने के लिए। और दूसरी बात, नो, यू हैव टू लिसन। अगर आपके अंदर इतनी विनम्रता नहीं है कि विपक्ष की बात सुनने का आपके अंदर, तो ये बराए मेहरबानी, ये फिर शो आपके लिए नहीं है। यू हैव टू लिसन। हाँ, और आपको तो पहले इस डिबेट के अंदर कैसे आए वो बाहर जाए। जाओ, नो, यू हैव टू गो आउटसाइड। आप बाहर जाएंगे उसके बाद बोलेंगे। सर, एआई समिट जहां पे इनोवेटर्स को उसके रस्सी के बाहर बेटा, रस्सी के बाहर। हाँ, ठीक, मैं रस्सी के बाहर। हाँ जी, रस्सी के बाहर कुछ भी बात कहोगे, ठीक है, छोड़ दो, हटो, विकास हटो वहां से जी, बैठो वहीं पे, बैठ जाओ। हाँ जी, डराने धमकाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए। एआई समिट में जहाँ पे यंग इनोवेटर्स, देखिए, एक बात है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, और बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं मालूम, आप उसके गर्दन कैसे पकड़ लेंगे भाई? और आप खुद भी वही काम करते हैं। जी बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एआई समिट में जहाँ यंग इनोवेटर्स को हाईलाइट करना चाहिए था, वो तो एक फोटो ऑप बन गया। वहाँ पे कितने लोगों ने सफर किया फोटो शूट के लिए, वो सारी जगह को खाली। मैं जन्नी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। परेशानी मोदी जी से हो सकती है, मोदी जी के पोस्टर से हो सकती है, बैनर से हो सकती है, होर्डिंग से हो सकती है, फोटो शूटअप से भी हो सकती है, लेकिन जिस देश में 20 देशों के मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष आए हों, वहां आप जाके नंगे हो जाएं, ये कौन सी बात हुई? मैं ये जानना था। देखिए, मोदी से हो सकती है, लेकिन वो मंच था क्या? ये आप जस्टिफाई करते जाइए, आप क्रॉस चेक करते जाइए, लेकिन सवाल का जवाब जरूर ढूंढिए। हो सकती है मोदी से बहुत सारी बातों में नाराजगी है भाई, मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं। मुझे अमेरिकन डील पे उनसे सवाल पूछना है, तो क्या वो सही मंच था? जब आप प्रोटेस्ट करेंगी, जब आप पार्लियामेंट से उठ के चली जाएंगी, तो फिर कहां पे मौके आएंगे? मैं यही जानना चाहता हूं जी। सर, हाँ, रुका यार, रेडी पटरी। सर एक मिनट को। हाँ जी सर, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, जो अभी आपने सवाल पूछे हैं, यहाँ पे राहुल गांधी पे भी सवाल उठा दिए गए। इस पूरे प्रकरण को कल जो मैं देख रहा था, वो मेरा दृष्टिकोण अलग था। कल से थोड़ा आज हमारा दृष्टिकोण फिर से थोड़ा बदला हुआ है सर। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप के बयान आए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे टैरिफ को खत्म करता है, उसके बाद ट्रंप फिर से 10% का टैरिफ की कहानी लेके आता है, और जब उनसे